अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं इंटरफेथ हारमनी पे काम करता हूँ। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के और मसालिक के उलमाए किराम से मुलाकात करके जो उनके मज़हब के बारे में और मसलक और अक़ायद के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों के अंदर दो बड़े ग्रोह हैं, स्कूल ऑफ थॉट हैं, शिया और सुन्नी। और इनमें जो इख्तिलाफ़ात हैं और जिस तरह दुनिया भर के अंदर उन इख्तिलाफ़ात की वजह से जो झगड़े या तनाज़ात होते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, उसमें जहाँ तक मैं समझा हूँ तो हमने अभी तक कोशिश ही नहीं की है एक दूसरे से मिलकर उन चीज़ों को समझने की। तो इसी सिलसिले के अंदर मैं आज मकतब अहल बैत, मकतब अहल तशय्युअ के नाम गिरामी आलिम दीन ज़ाकिर अहल बैत जनाब अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब के पास यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। मैं इनका नहायत मुतशक्किर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सुन्नी स्कॉलर अहले सुन्नत वल जमात से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है, हमने जो बातें सुनी हैं अपने शिया बिरादरान के बारे में, वो गलतफहमियाँ हमारी दूर हो जाएँ, उसमें कितनी हकीकत है या क्या झूठ है। तो इसी सिलसिले के अंदर जो आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ सवालात रखूँगा और उन सवालों के जवाब जनाब अल्लामा साहब की खिदमत में रख कर इनसे जवाब चाहेंगे। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। आप सफ़र करके भी आए, थके हुए भी होंगे, लाजमी बात है, लेकिन यह आपकी शफ़क़त है हमारे ऊपर कि आपने वक्त दिया है। आपका शुक्रिया मौलाना कि आपने ये माहौल फ़राहम किया कि वो सबब जिसकी वजह से कोई दूरी डाल सकता है, जो दूरी भी शदीद हो जाए तो फिर नुकसान की तरफ ले जाता है माहौल जी, उस सबब को बरतरफ करने की कोशिश की कि बैठें बात करें। और हम ये बात बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं कि अगर आम तौर पर भी घर में भी कोई इख्तलाफ हो, कोई दोस्तों में भी अगर इख्तलाफ हो, तो असल आदमी से और जिसका वो मसला है उससे पूछ लिया जाए जी। तीसरा आदमी या एक ही तरफ का आदमी ख़ुद से ही बातें करता चला जाए और न पूछे तो मैं समझता हूँ कि उसका अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। तो ये आपने बहुत अच्छी एक कोशिश की है। मैं यहीं एक जुमला कह के फिर आप बात करें और आप फरमाएं कि आप क्या किस मौजू पे बात करना चाहेंगे। वो ये कि कभी आपने गौर फरमाया कि आपको तो ये ज़रूरत पड़ी और आपको तो ये एहसास हुआ कि आप हमसे पूछें कि आपके ये मसले क्या हैं। कभी अहले तशी और शिया किसी स्कॉलर ने अहले सुन्नत से जाके वो मसले क्यों नहीं पूछे कि जो शिया को सुन्नी से एतराज़ है, और वो जाके पूछता उनसे कि जी मसलन नबी ऐसा करते थे, आप ऐसा क्यों करते हैं? मसलन अंबिया किराम ऐसे नहीं थे, आपने अंबिया के बारे में, इस्मत के बारे में ऐसा क्यों अपनी किताबों में लिखा हुआ है? यानी कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक शिया स्कॉलर जाके किसी अहले सुन्नत नुमाइंदा शख्सियत से वो एतराज़ात उनके सामने रखे जो शिया को सुन्नी पे एतराज़ है? उसकी एक वजह है, मैं बयान कर दूँ या आप फरमाएंगे तो और अच्छा लगेगा। जी जी। उसकी वजह मुझे जहाँ तक लगती है कि सारी जो तहरीज़ है, जो उबारना है, वो हमारे तरफ से ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने ख़ुद अपनी जहाँ से, अपनी सोसाइटी की मैं बात करूँगा, जहाँ पे मेरी आँख खुली है, जहाँ से तरबियत हुई है, हमें ये बताया गया कि शिया ऐसा करते हैं, शिया ये नहीं मानते, शिया इस्लाम से बाहर है, शिया तकफीर, जबकि ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि वहाँ से कुछ इल्ज़ामात यहाँ पर हों अहले सुन्नत के ऊपर। जबकि इल्मी तौर पर एक लंबी लिस्ट है, जबकि इल्मी तौर पर एक बड़ी लंबी लिस्ट है कि जो शिया को सुन्नी से पूछना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप लेकिन आप तकफीर नहीं करते हैं। हम तकफीर भी नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, हम उभारते भी नहीं और मज़ामीन को, हम अवामी मसला बनाते ही नहीं उसको। जी जी जी। हम कहते हैं इल्मी मसला है, इसे उलमा के दरमियान हल होना चाहिए, किताबी गुफ्तगू है, किताब लिखें, किताब का जवाब लें, किताब के ज़रिए से बात करें, कलम के ज़रिए से बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मैं समझता हूँ कि इस बिरादरी का जिससे मेरा बिला फसल और बिला वास्ता ताल्लुक़ है, अगरचे मैं इस बात की आप बयान फरमाएंगे, मैं यहीं वजाहत करूँ कि मैं जो सुन्नी शिया वहदत के हवाले से जो कोशिश करने वाले लोग हैं उनमें बहरहाल किसी से पीछे नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अमली तौर पर बातें नहीं, तकरीरें नहीं। जी जी जी। नमाज पीछे पढ़ना सुन्नी आलिम के,
सुन्नी शिया की शादी के बारे में जो एक माहौल बनता है उस पर एक मुस्बत गुफ्तगू करना, उलमा अहले सुन्नत का उनसे पहले उनका एहतराम करना, और अपने मजमे में अपने लोगों को ये टोकना। मेरे खिताब में अगर कोई ऐसी रुबाई, कोई ऐसा नारा, कोई ऐसी बात कर देता है जो किसी अहले सुन्नत की दिलाजारी का सबब है, तो मैं वहीं से उसी वक्त माइक पर मेंबर पर बैठे वो उसे मुखातिब करके कहता हूँ कि तुमने गलत किया ये, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब दूसरे खुतबा को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से हौसला मिला है कि वो टोकने लगे कि अहले सुन्नत की दिलाजारी नहीं करो, नहीं करनी। तो मैं एक 85 मिसालें बनेंगी जो मैं किसी से पीछे नहीं हूँ वहदत के हवाले से। और ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि हमें जीने का रास्ता चाहिए और हम मर रहे हैं और आप हमें माफ़ कर दो और हमें जीने दो, ऐसा नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा इसलिए है कि हम उम्मत वाहिदा हैं। हमारे दरमियान जो सबसे बड़ा मुश्तरक उन्वान है वो तौहीद, और फिर ख़त्म नबूवत, और फिर क़यामत का अक़ीदा, और फिर हमारी कोशिश ये है कि हम विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम समझाएँ। मौला अली की औलवियत, अफजलियत, मौला अली की जो फजीलत है, जो उनकी अज़मत है, वो लोगों तक मुंतकिल करें। ये तशय्यो का खुलासा है, यानी शिया का खुलासा ये है कि शिया रोज़ अव्वल से ये चाहता है कि मौला अली की जो बादज़ नबी फजीलत है, मौला अली की जो खिलाफत ज़ाहिरिया और खिलाफत बातनिया अफजलियत की बुनियाद पर है, उसे ज़रा रोशन करे, उसको ज़रा समझाने की कोशिश करे। बहुत हद तक कामयाब भी हुए। आपसे गुफ्तगू करते हुए बड़ा ही लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा हूँ मैं, और जो देखेंगे माशाल्लाह उन्हें भी आपकी जो इल्मी गुफ्तगू है उनसे बड़ा सीखने को मिलेगा। शुक्रिया। मैं इसी से सवाल आपके सामने रखता हूँ। मैंने ये सुना है, मैं आवाम की तरफ से, अपनी आवाम की तरफ से बात कर रहा हूँ, अहले सुन्नत की आवाम की, कि हमारे जो शिया हज़रात हैं वो कुरान को नहीं मानते हैं। जो हमारे सामने कुरान मजीद है, जो मुसहफ़ उस्मानी भी से कहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैं एक मरतबा अल्लाह से तवक्कुल करते हुए और सरकार दो जहां और आइम्मा अहले बैत से तवस्सुल करते हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत व तरहमत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस सवाल पे मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि, लेकिन ये सवाल है तल्ख ज़रूर है, मगर हमारे में मशहूर है, मैं आपके सामने रखा। अगरचे मैं तहकीकी तौर पर इस चीज़ का कायल नहीं होना मानता हूँ, लेकिन चूँकि हमारी आवाम के अंदर ये बात मशहूर है तो मुझे आपके सामने रखना पड़ा। ये सवाल मेरे लिए तो लजीज़ है, और इसलिए लजीज़ है कि अगर कोई इस्लाम की असास पर हमला करे, अब मैं ये एतराज़ कर रहा हूँ जवाब के साथ, सिर्फ शिया की दुश्मनी में इस्लाम की बुनियाद को हिला डाले, सिर्फ शिया दुश्मनी में, तो ये बहुत बड़ा मैं क्या लफ्ज़ बोलूँ कहीं दिल आज़ारियाँ ना हो जाए। बहतान है, बहतान एक ख़यानत है। यानी जिन लोगों ने, इब्न तैमिया ने, अब्दुल वहाब ने, जिन लोगों ने इस मसले को उठाया, उन लोगों ने कोई इस्लाम के साथ इंसाफ नहीं किया, सिर्फ शिया दुश्मनी में, सिर्फ इसलिए कि शिया किसी तरह कमज़ोर पड़ जाए और शियों को काफिर कहने में आसानी हो जाए। जिन रिवायात की बुनियाद पर या जिन रिवायात को जमा किया मुहद्दिस नूरी, क्योंकि उनकी और खिदमात बहुत हैं इसलिए मैं उन्हें अलैह रहमा कहूँगा, उनकी इस खिदमात पर हम उनकी न सिर्फ तरदीद करेंगे, उनके इस उन्वान पर न सिर्फ उनकी हम तरदीद करेंगे, बल्कि इस उन्वान को जिन लोगों ने अलम बनाकर और एक उसको सजा कर पेश किया है, हम उनकी मजम्मत भी करेंगे। मुहद्दिस नूरी ने वो रिवायात जमा की कि फसलुल खिताब में, कि जिसमें कुरान के आयात और सूरों के बारे में वो रिवायात कि जो कुरान को ज़्यादा या कुरान के कम होने पर इशारे और सराहतें थीं, वो रिवायात आइम्मा अहले बैत से मुख्तलिफ़ सिलसिलों से होती हुई उन तक पहुँचती हैं, और उनसे गोया जो है वो खुलाफाए सलासा के ज़माने तक की शख्सियात तक पहुँचती हैं। वो रिवायत जमा की। उन रिवायात को हमारे तमाम फ़ुक़हा ने, बिलखुसूस हमारे जदीद दौर के फ़ुक़हा ने, वो आयतुल्लाह हादी मारिफत हो, वो आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी हो,
व आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अबुल कासिम खोई हो अल बयान के अंदर। हमारे तकरीबन जो पहाड़ की तरह पहले दर्जे के उलमा हैं, मैंने उनके नाम आपको लिए, उन्होंने उसको ये कह के रद्द किया कि ये ज़ईफ़ रिवायात है। ज़ईफ़ रिवायात। और हम क्या ज़ईफ़ रिवायात किताबों में लिखी नहीं जाती, बयान नहीं की जाती? बयान की जाती। मुआवज़तैन जो है ये कुरान का हिस्सा नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का यही मौक़िफ़ तो क्या शिया इसे उठा ले इस मसले को जी, और कहे कि आपके यहाँ सही हदीस है, लिहाजा इस बुनियाद पर आप तहरीफ कुरान के कायल हैं? हमने तो आज तक ये नारा इसलिए नहीं बुलंद किया, इससे यहूदी खुश होगा, इससे सयूनी यहूदी खुश होगा, इससे मसीही MI6 का और जो मुसलमानों को लड़ाने के इदारे बाकायदा बरतानिया ने बनाए हैं, वो इदारे खुश होंगे, उन्हें मौका मिलेगा बात करने का। लिहाजा और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे दलाइल हैं। मैं कुछ मुसव्विदे भी आपके लिए लेकर आया हूँ, मैं आपको पेश कर दूंगा कि जिसमें हमारे तमाम फ़ुक़हा के आरा मौजूद हैं। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अहले सुन्नत अवाम से भी और शिया अवाम से भी कहूँगा कि शिया तहरीफ़ कुरान के कायल नहीं है। जैसा कुरान नबी ने छोड़ा था, सरकार ने छोड़ा था, जैसा कुरान किसी भी सुन्नी के घर में रखा हुआ है, वही कुरान किसी शिया के घर से आपको मिलेगा, हर शिया के घर से आपको जो रियाद से छपता हो या तेहरान से छपता हो या पाकिस्तान से, वो कुरान एक ही है, एक ही कुरान। हत्ता रस्मुल खत, अब तो दोनों शिया जो प्रिंटिंग प्रेस खासतौर पर अब इस वक्त ईरान सबसे ज़्यादा कुरान की तबाअत में दुनिया में, वर्ल्ड में आगे है, और इसी तरह रियाद से कुरान सबसे ज़्यादा छापा जाता है। दोनों का हत्ता रस्मुल खत एक है, उस्मान ताहा का रस्मुल खत है, यानी कुरान के नुस्खे अब मुख्तलिफ नहीं है गुज़िश्ता कोई 50 साल से, 40 साल से। और आप माजी की सदियों में जाएं, तब भी ये बहस, इल्मी बहस थी कि वो रिवायात क्या हज़रत उमर से रिवायत नहीं है, क्या हज़रत आयशा से रिवायत नहीं है 10 पारों की बकरी के खा जाने की, और क्या बहुत सारी रिवायात अहले सुन्नत की किताबों में नहीं है कुरान की आयत के कम और ज़्यादा होने की? तो क्या शिया उन्हें जमा करके उसको ढोल पीटे? नहीं, क्योंकि उलमा अहले सुन्नत भी उसको ऑन नहीं करते और उसके बारे में तहलील और तज्जिये के कायल हैं और उसके समझने के कायल हैं कि इसको समझा जाए, इसका ये मतलब ना निकाला जाए। वही सारी रिवायात अहले तशय्युअ के यहाँ भी थी, और उसको क्योंकि मुहद्दिस नूरी ने एक जगह जमा कर दिया था। अच्छा, मुहद्दिस नूरी एक आलिम, तारीख़ तशय्युअ में 150 पहाड़ बराबर फ़ुक़हा की लिस्ट है, 150। उन 150 फ़ुक़हा जो पहले दर्जे के फ़ुक़हा हैं, जिनके यहाँ, जिन्हें हम रुवात हदीस भी कहते हैं जी, अनफुलान, आज अगर मैं हदीस की सनद को ले जाना चाहूँ मसलन इमाम जाफ़र सादिक़ तक, तो वो जो सिलसिला हदीस है, वो जो रिवायत है, रुवात का सिलसिला है, उसमें आज का जो रावी है वो आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी है, आज के जो रावी हैं वो आयतुल्लाह खामनाई है। ये रावी हदीस हैं, इन्होंने उनसे सुना, इन्होंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने अपने उस्ताद से, यहाँ तक कि 150 रावियों के बाद इमाम मोहम्मद बाक़िर तक बात पहुँचती है। तो जो हमारे रुवात हदीस हैं, जिनको हम फ़ुक़हाए अहले बैत कहते हैं, फ़ुक़हाए अइम्मा अहले बैत कहते हैं, उनमें से कोई एक भी तहरीफ़ कुरान का कायल नहीं है। मुहद्दिस नूरी उनमें से नहीं थे जिन्होंने ये किताब लिखी, जिसकी बुनियाद पर ये मसला उठाया गया, और ये मसला साजिश के तहत उठाया गया। यह जानते थे कि शिया एक मजबूत नज़रिया रखने वाला, एक सोच रखने वाला एक मकतब है, और ये अगर दोनों मिलकर चलेंगे तो आलमी इस्तकबार के लिए तो क़यामत बपा हो जाएगी। इसलिए आलमी इस्तकबार ने मसला उठाया। आगे जाके आपको मालूम होगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है, आप पर वाज़े होता जा रहा है दुनिया पर के ये गुज़िश्ता 40-50 साल में जो पूरी दुनिया में फ़िरक़ावारियत फैली, जो शिद्दत फैली, उसके लिए फंडिंग हुई, उसके लिए पैसे दिए गए, उसके लिए बाकायदा। तो जब ये अभी वालों ने इकरार कर लिया है, तो क्योंकि उस वक्त में सोशल मीडिया नहीं था और उस वक्त की तहरीरें मफकूद हो गई होंगी, तो उस वक्त भी पता चल जाएगा किसी तरीके से कि उनको किसने बनाया था। बहरहाल ये एक सियासी, एक तारीखी सियासी, एक मुसलमानों से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिली हुई हैं और शुरू से तशय्युअ के साथ सियासत भी होती रही है जी, उमवी ज़माने से। तो अच्छा, ये जो आपने हज़रत फरमाया कि रिवायात मौजूद हैं, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हमारे पास भी ये किताबुल मसाइफ अबू दाऊद की है, उसमें भी हमें मिल जाती है कि ये आयत नहीं है, कुरान का हिस्सा नहीं। आयत और रजम जैसे कह लें, कुरान का हिस्सा नहीं है। हदीस उद्दाजिन जिसे बकरी जो खा गई वगैरह, तो ये रिवायात अगर इस तौर पर अहले तशय्युअ में हम मौजूद है, फिर तो कोई मसला नहीं। यही रिवायात इसी तरह की रिवायात है,
इसी तरह की रिवायात हैं। और मगर उन सारी रिवायत की ज़ाफ़ सनद को फ़क़हा या इम्मा ने बयान किया है कि रिवायत ज़ईफ़ है। सही, लेकिन उमूमी अमल जो है वो मकतब अहले बैत के वो यही है जो अहले सुन्नत जिस तरह मानते हैं, या इबाजी या दुनिया भर के जो मुसलमान मानते हैं कि ये कुरान यही है। बिल्कुल ठीक है। शिया क्या मानते हैं उम्महातुल मोमिनीन के पर, इस पे आप ज़रा तफसील रोशनी डालिए। असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, और हर वो चीज़ जो नबी से मंसूब है उसका एहतराम, उसकी ताज़ीम, उसका अदब, ये शिया सोच में, शिया तर्ज़ फ़िक्र में वाजिब लाजिम है। नबी से जो भी चीज़ मंसूब है, जिसका हत्ता पत्थर भी मंसूब है, जानवर भी मंसूब है, तो उसकी ताज़ीम करनी है, ये वाजिब है, लाजिम है। ये नबी की बेअदबी होगी कि अगर उस नबी से मंसूब चीज़ की बेअदबी की जाए और बेहतरामी की जाए। और इस पे जो इतनी प्रैक्टिस तशय्यो के अंदर है कि आप देखिए, मसलन मोटी सी एक अवामी मिसाल दे रहा हूँ मैं, इल्मी मिसाल नहीं होगी, वो अवामी मिसाल होगी, क्योंकि हमने सब ज़ाहिर अवाम अहले सुन्नत और अवाम अहले तशय्यो देखे और सुनेंगे। मसलन ये जो शबी है जुलजना इमाम हुसैन के घोड़े की शबी हमारे यहाँ बनाई जाती है, इसके लिए ख़ुद उमर इब्न साद इब्न अबी वक़ास जो करबला इमाम हुसैन के कत्ल के प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था, उसने कहा कि इसको नहीं मारो, मैंने इसे देखा है कि नबी इस पे सवार होते थे और इसे लेकर आओ, मैं तबर्रुक के तौर पे इसे रखूँगा। नबी की सवारी थी वो, जो इमाम हुसैन के इस्तेमाल में थी, और नबी ने अपने नवासे को दी थी, और वो करबला में 50 साल बाद भी जवान थी, जबकि घोड़े 25 साल में मर जाते हैं। ये नबी की बरकत की वजह से वो जवान था। और मौला अली का एक फरमान भी है कि जब नबी किसी सवारी पर बैठ जाते थे और उसको अपने आप से मंसूब कर देते थे, लम यसिन व लम यहरिम, ना वो बूढ़ी होती थी ना वो बीमार होती थी। ये नबी की बरकतों में से एक बरकत है। बेशक। तो हम तो उसे आज भी अगर उस घोड़े की हमारे यहाँ एक शबी बनाई जाती है तो उसे पूजने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ताज़ीम, क्योंकि नबी से मंसूब है, नबी के नवासे से मंसूब जी। तो नबी से जो चीज़ भी मंसूब होगी, सहाबा किराम इनका मकाम, इनकी अज़मत कुरान मजीद में बयान हुई है। इनकी अज़मत इमाम सज्जाद ने अपनी दुआओं में, सहीफ़े सज्जादिया में एक पूरी दुआ असहाब रसूल की अज़मत पर है। मौला अली का नहजुल बलागा में जा बजा खुतबों में पैराग्राफ मौजूद हैं जो असहाब रसूल की अज़मत के ऊपर इमाम ने बयान फरमाए। उसके अलावा आइम्मा अहले बैत ने जो असहाब रसूल की ताज़ीम की है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाए तो इमाम मोहम्मद बाक़िर की जो ताज़ीम थी वो दीदनी थी, और फिर उन्होंने पलट कर मुतकाबिलन बल्कि आपका एहतराम किया कि आप नबी की औलाद हैं। तो जो अदब, एहतराम, और फिर आप 50 सैकड़ों मिसालें हैं कि सहाबा किराम के जो अदब और एहतराम कुरान, हदीस, नहजुल बलागा, सहीफ़े सज्जादिया के अंदर मिलते हैं। उसी बुनियाद पे सहाबा का एहतराम करना लाजिम और वाजिब है, और बेएहतरामी जब वाजिब को तर्क करेंगे तो उसके मुकाबले में हराम है, तौहीन करना हराम है। सही। उम्महातुल मोमिनीन का भी यही हुक्म है। मगर, और इस मगर पर तवज्जो जो आप चाहते हैं कि जिस मौजू पर बात हो, वो ये कि बादज़ नबी हमारे नज़दीक मोतबर, मुअज़्ज़म, औला, अरफा, आला, अफजल मौला अली की ज़ात और अहले बैत की ज़ात है, जिस पर हमारे पास दलाइल वाफिर हैं। और आइडियल हमारे नज़दीक मौला अली की ज़ात है। जिसने भी मौलाए कायनात से, इमाम हसन, इमाम हुसैन से, जनाब ज़हरा से परखाश की, जंग की, लड़ाई की, झगड़ा किया, उनकी तौहीन की, उन्हें रुलाया, उन्हें तंग किया, उन्हें अजियत पहुँचाई, हमारे नज़दीक वो आइडियल नहीं है। सही। हमारे नज़दीक उसका कोई मकाम नहीं है। कोई आइडियल ना होना, किसी का मकाम ना होना, ये भी लाजमा नहीं है कि हम उसकी तौहीन भी करें, ये लाजमा नहीं है। लिहाजा वो दौर, क्योंकि सहाबा किराम का ही दौर था जब मौला अली के साथ जंगें हुई,
जब जनाब ज़हरा के साथ मसाइल हुए, जब इमाम हसन के जनाजे को दफनाने से रोका गया, तो वो ज़माना सहाबा किराम और उम्महातुल मोमिनीन की हयात का ही ज़माना था। और जिसने ऐसा किया वो हम उनके बारे में जानते हैं, किताबें भरी हुई हैं, किताबें पूरे हैं इन तमाम मवाद से, और तो हम उन्हें आइडियल नहीं मानते। ये एक मौक़िफ़ है सहाबा के बारे में और उम्महातुल मोमिनीन में से 2 बीबियाँ, और उनमें भी ख़ास तौर पर एक बीबी जिनकी तौहीन करना हराम फ़ुक़हा इमामिया के फतवे की रोशनी में मौजूदा हमारे फ़ुक़हा, तमाम फ़ुक़हा तकरीबन, मुझे नहीं कोई मिला कि जिसने इस फतवे से हटकर बात की हो। सही। उनका फरमाना यह है कि असहाबे व खुलफाए सलासा उम्महातुल मोमिनीन अकाबिरीन अहले सुन्नत, जिनका तक़द्दुस उनके नज़दीक वाज़े और रोशन है, जिनका मोहतरम होना उन पर रोशन है, उनकी तौहीन करना मुदारातुल मुस्लिमीन की खातिर शरन हराम है। ये हमारे फ़ुक़हा ने हत्ता उन शख्सियात के बारे में भी कि जिनका अहले बैत के साथ परखाश रही है, मुशाजरा रहा है, फ़ुक़हा ने रोका है कि ये काम ना किया जाए, उनकी तौहीन ना की जाए। मगर आप ये अगर फरमाएं कि कुल्लुहुम उदूल, सब बराबर हैं, किसी के बारे में कोई मनफी बात नहीं करनी चाहिए, ये गैर इल्मी बातें। मैंने नहजुल बलागा क्या है इस पर एक पूरा अशरा पढ़ा था नशर पार्क में, और वो अशरा फिर चाहने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने प्रिंट भी करवा दिया। उसमें नहजुल बलागा पर जो शुबहात डाले गए हैं, कभी इस पर तो प्रोग्राम कीजिएगा कि नहजुल बलागा क्या है और उस पर अहले सुन्नत की तरफ से शुबहात क्या डाले गए हैं और उसका हमने जवाब क्या दिया है। उनमें एक शुबहा ही डाला गया है कि शायान शान अली इब्न अबी तालिब नहीं है, कि अली इस्लाम की और मुसलमानों की मारूफ शख्सियात पर मनफी तबसरा करें, जबकि नहजुल बलागा में तबसरा मौजूद है। अली मौला ने अलैहिस्सलाम ने शख्सियात को कि जो कमज़ोरियाँ थीं, जो उनकी मुखालफत की है, खुतबों में मुखालफत की है, ख़तों में मुखालफत की है, तो ये बस गैर मोतबर हैं और ये अली तो कर ही नहीं सकते ऐसे। अली का तो किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं था, ये तो शीरो शकर थे, इनमें तो कोई किसी। तो मैंने उसका जवाब हमने दिया है, और उस जवाब के ज़िम्न में इस शुबे की पहले तो क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है नहजुल बलागा खुतबा नंबर 206 के अंदर कि अन्नी अकरहु लकुम अन तकूनु सब्बाबीन, मुझे तुम सब शतम करते हुए अच्छे नहीं लगते। तो ये एक तो कायदा है कि सब करना, शत्म करना, लान करना और तौहीन आमेज़ जुमले कहना ये अली को पसंद नहीं है। ये वही हुक्म है जो कुरान में ये गोया उसकी तफसीर है, ये एक कायदा है, मगर इसमें इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना वही है जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया। और फिर जो हमने इसमें जवाब दिया वो ये कि खुद कुरान मजीद में नबी के असहाब की 13 किस्में कुरान में बयान हुई हैं। कुरान ने 13 किस्में बयान की हैं असहाब रसूल की, जो मैंने अपने उन खिताबात में और फिर तकरीबन अस्साबिकून, नबी की बैत करने वाले लोग, नबी के साथ हिजरत करने वाले लोग, असहाब फतह, मुनाफिकीन, बीमार दिल अफराद जो नबी पर ईमान नहीं रखते थे, ये सब आयात हैं। मुज़ब्ज़बीन, तरद्दुद का शिकार रहने वाले लोग, वो लोग जो अच्छे और बुरे आमाल की तमीज़ नहीं कर पाते थे, इर्तिदाद के मुर्तकिब लोग, फासिकीन, वो मुसलमान जो बेईमान थे, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, डरपोक लोग, ये कुरान ने नाम लिए हैं। ये उन्हीं सब लोगों के नाम है कि जो नबी के साथ थे। तुलका भी तो इनमें है जी। तुलका तो कुरानी ज़बान में नहीं है, लेकिन जो है वो मौलाली की ज़बान में जी शामिल कर सकते हैं उनको। मगर कुरान में ये तकरीबन 13 नाम है, क्योंकि बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है जो कुरान में दिखाइए सब, तो कुरान में सब बराबर की कोई आयत नहीं है, सब एक जैसे हैं, कोई आयत नहीं है। कुरान में तो 13 किस्में असहाब की बयान की हैं कि जो आयात हैं, तो उनको मैं इसलिए कुरान के। और फिर आप अहादीस में आए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने तो 3 किस्में की हैं असहाब की, मुहाजिरीन, अंसार और तुलका। तो हज़रत ने फरमाया कि ना तुम मुहाजिरीन में से हो, ना तुम अंसार में से हो, तुम तो तुलका में से हो, आज़ाद शुदगान हो, तुम्हें तो बख्शा था नबी ने, तुम्हें तो आज़ाद किया था नबी ने। और यही जुमला जनाब ज़ैनब ने दरबार शाम में यजीद से खिताब करते हुए फरमाया था कि अंतुम उसकुत यब्न तुलका, उसको खामोश करवाते हुए फरमाया था कि आज़ाद शुदगान की औलाद।
तो हम अगर इस तरफ जाएं तो ये बात रोशन होनी चाहिए। कुल्लुहुम उदूल का कायदा, सबके सब जो है वो भी अय्यहिम इक़्तदैतुम एहतदैतुम का कायदा, और इसके मुताबिक फिर जब खुद बंद गली में कहीं खड़े हो जाएं तो फिर उसको ना मानना। मसलन मुझे नहीं मालूम आपके वो मजमून में है या नहीं, मगर मैं यही कह देता हूँ कि जो मुता वाली रिवायत है वो हज़रत इब्न अब्बास ने, सब लिखते हैं ना कि इब्न अब्बास के अलावा कोई नहीं मानता था, तो इब्न अब्बास सहाबी थे या नहीं, हिब्रुल उम्मत थे या नहीं जी। इब्न अब्बास का मकाम असहाब में मुमताज़ तरीन मकाम था या नहीं? जब हज़रत इब्न अब्बास का मकाम असहाब में मुमताज़ तरीन सहाबा इकराम में से था, और आप सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जंग खैबर के मौके पर उसको नबी ने मनसूख कर दिया था और ख़त्म कर दिया था, और उस मगर हज़रत इब्न अब्बास वाहिद साहबी थे जो आखिरी दम तक नबी की रहलत के बाद जब तक बेक़ैद हयात रहे वो मुता के नज़रिए पर कायम थे कि ये मुता हराम नहीं हुआ, नबी ने हराम नहीं किया, सिर्फ वो कायल थे। तो असहाबी कन नजूम बिअय्यहिम इक़्तदैतुम एहतदैतुम, सहाबी सितारों की तरह है, किसी एक के पीछे भी लग जाओगे तो हिदायत याफ्ता हो। तो हम हज़रत इब्न अब्बास के पीछे लगे हुए हैं, तो फिर हमें क्यों ज़िना की निस्बत और मुता को एक हराम काम की निस्बत दी जाती है? जब एक सहाबी भी या तो उस कायदे को से हाथ उठाइए या उस कायदे पर कायम रहिए। तो अगर आप उस कायदे पर कायम है तो फिर हमें, मुझे अफसोस होता है मौलाना, मुझे तकलीफ होती है, ये नहीं कि मुझे कोई बुरा कह रहा है तो तकलीफ हो रही है, ये आप इतने बड़े आलिम 400 हजार तालिब इल्मों को मदरसों में लिए बैठे हैं और आप टीवी चैनल पर बैठ के कहते हैं कि जो है वो ये जिना की औलाद है। आप मजमों में कहते हैं, आप चौकों पे खड़े होकर कहते हैं कि ये मुता की औलादें हैं। ये यानी आज तक किसी जाहिल जाकिर ने भी सुन्नी ऐसा है कहकर नहीं कहा होगा। आप मुझे एक क्लिप दिखा दीजिए। लेकिन यहाँ पढ़े लिखे लोग कहते हैं शिया ऐसा, और शियत को हम ये कर देंगे, और शिया वैसे। आप पूरे मसलक का मजाक बना रहे होते हैं, तौहीन मज़हब कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जाहिल जाकिर भी नहीं कहता, बल्कि वो अपने खिताब में कहता है मेरे सुन्नी शिया भाइयों, मेरे सुन्नी शिया भाइयों। वो सुन्नी को बुरा नहीं कहता, लेकिन यहाँ पूरे शिया को बुरा कहा जाता है, शियत को बुरा कहा जाता है। शियत का हम जनाजा निकाल देंगे, शियत को हम ईंट से ईंट बजा देंगे। तो बहरहाल वो ये चंद चीज़ें हजरत फैलाई हुई है ना जी, ये जो चंद बातें, ये कुरान को नहीं मानते हैं आप लोग, आइम्मा को नबियों से बढ़कर दर्जा देते हैं, इसी तरह सहाबा किराम की तौहीन करते हैं, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन, ये चीज़ें, और फिर इनके लिए दलाइल क्या है वही बना के। आप यकीन कीजिए हजरत के जिस सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने ये चीज़ें सुनते रहे हैं। बाद में जब हमने किताबें पढ़ी वो हमारे पास भी मौजूद थी, सही। जब तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये मुता वाली रिवायात तो हमारे पास भी, ये तहरीफ कुरान जो मंसूब की जाती है तो हमारी किताबों में, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर है, और नहीं बहुत सी किताबों में, लंबी लिस्ट है। मैं भी तो फिर अब इसीलिए मैं इन सवालों को उन लोगों के लिए रखना चाहता हूँ कि जो अब भी ये समझते हैं, जिस तरह मेरी गलतफहमियाँ दूर हो गई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अहले तशय्युअ मुसलमान हैं, जिस तरह हमारे इख्तिलाफात मौजूद हैं, और ख़त्म नहीं कर सकते सारे सुन्नी मिलके शियों को, बल्कि बढ़ते जा रहे हैं शिया। तो जब आप एक दूसरे को ख़त्म नहीं कर सकते तो बेहतर नहीं है समझ लें एक दूसरे को। जी, ये समझना होगा हमें कि जो इख्तिलाफात ये इसी तरह ही हैं जैसे एक हनफी के शाफी के साथ जी। इरसालुल भी जी, इरसालुल यदैन का मसला कि खुद इमाम मालिक कहते हैं कि हाथ खोल के पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब है नमाज। तो ये फ़ुक़हाए अहले सुन्नत के अंदर भी मतलब हाथ खोल के नमाज़ पढ़ना और हाथ बांधने के अंदर बाज़ फ़ुक़हाए इमामिया से नज़दीक है। तो जो फ़िक़्ह मुक़ारिन है ना, मैं गुजारिश करूँगा आवाम से कि हमने इस पे काम भी किया हुआ है, कोई 10 जिल्दों में किताब भी मेरी अपनी लाइब्रेरी के अंदर भी मौजूद है माशाअल्लाह, कि जो आइम्माए फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन अहले सुन्नत हैं, और आइम्माए अहले बैत के जो रिवायात की रोशनी में फ़ुक़हा इमामिया हैं, उन्होंने जो मुश्तरकात हमें दी हैं उनके ऊपर गौर करें। अच्छा, इस पे काम हुआ है? जी जी, फ़िक़्ह मुक़ारिन के नाम से, यानी वो फ़िक़्ह जो हमें करीब करती है। जी जी, तो बड़ा बेहतरीन काम है, होना भी चाहिए। मैं खुद इसका तालिब इल्म रहा हूँ, 2 साल मैंने इसकी कोर्स किया है कि वो सारी चीज़ें हमने समझी आयात और रिवायत की रोशनी में, कि शिया भी यही बात कर रहा है, बरेलवी भी यही, ये इस्तिलाहें तो यहाँ की हैं, मसलन मालिकी भी यही बात कर रहा है, शाफ़ई भी ये बात कर रहा है, हम्बली भी ये बात कर रहा है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सब बात कर रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, उन सबको जमा करें। और आपको सुन के, आवाम को सुन के खुशी होगी कि बड़ी लंबी लिस्ट है कि तमाम फ़ुक़हा, एक हमारे आलिम दीन थे काज़ी नूरुल्लाह शुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, आगरा हिंदुस्तान में उनका मज़ार है,
वो 2 साल तक पूरे हिंदुस्तान के काजी उल क़ुज़ात थे और किसी सुन्नी को नहीं पता था कि ये शिया फ़क़ी है, इसलिए कि जब वो साइल या जिसका मुकदमा अदालत में आता था उससे पूछते थे तुम्हारा मसलक क्या है, वो कहता था मालिकी हूँ, शाफ़ई हूँ, मसलन हम्बली हूँ, ज़्यादातर हनाबिला हैं। तो वो इमाम जाफ़र सादिक के हुक्म के मुताबिक फैसला सुनाते थे जो इमाम हम्बल के यहाँ भी सही था, सही, ताकि अगर ये कहीं जाकर कहे कि जी, और हवाला देते थे इमाम हम्बल का, वो खुश करते थे रूह इमाम जाफ़र सादिक को, मगर हवाला देते थे इमाम हम्बल का। और 2 साल तक किसी को नहीं पता चला। उन्होंने सारी फ़िक़हों पर दस्तरसी रखने की वजह से अहले सुन्नत के फैसले करते थे जो अहले तशी के नज़दीक भी, यानी फ़िक़्ह अहले बैत के नज़दीक भी सही हों, क्योंकि फ़क़ी अहले बैत थे वो। असल तो उनका जो प्रैक्टिकल जिस पे वो करते थे और प्रैक्टिस जिस पे करते थे वो फ़िक़्ह जाफ़रिया था। और फिर बहरहाल वो बात खुली और तासुब होने लगा और आखिर उन्हें शहीद किया गया। उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें शहीद करके आगरा में उनका लाशा नहीं दे रहे थे, उनके जनाजे के साथ तौहीन हो रही थी, मगर आज शान से मज़ार है उनका। तो ऐसा मुमकिन है कि हम तमाम मुश्तरकात की तरफ तवज्जो करें। सहाबाए किराम के हवाले से आपका जो मैं समझा हूँ वो ये है कि इसकी असल तारीफ़ में ये इख्तिलाफ़ है, तारीफ़ में इख्तिलाफ़ है, यानी जिसको हम लोग सहाबी मान रहे हैं, जिनको हम जो इसको उमूम दे रहे होते हैं कि जिसने देख भी लिया या जो तुलका आए उनको भी सहाबी और वो भी हमारे नज़दीक शामिल, लेकिन आप लोग इसमें बड़ी तफसील से फ़र्क करते हैं, हर एक को सहाबी नहीं कहते। जी ऐसा ही है। और फिर हमारा सवाल ये है कि करबला में अगर कूफे वाले शिया थे और इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, तो करबला में जिन लोगों ने इमाम हुसैन को मारा वो तो सहाबाए किबार के बेटे थे, सारे ज़्यादातर बड़े सहाबियों के बेटे थे। सहाबा के घर से अहले बैत को मारा गया है। उमर इब्न साद इब्न अबी वक़ास, उमर लानतुल्लाह अलैह, उमर इब्न साद लानतुल्लाह, साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी एक इतने बड़े सहाबी का बेटा है जिसने इमाम हुसैन के कत्ल का उसके पास प्रोजेक्ट मार के गया है, सारा काफिला लेके गया फिर बाद में। और इमाम ने आखिरी वक्त में उसमें कहा कि तुझे रह की हुकूमत की पेशकश है जिसकी वजह से तू मुझे मारना चाहता है, यजीद तुझे उसके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तुझे उसके जौ के दाने भी नहीं देगा। और ऐसे ही हुआ, जौ के दाने भी नहीं मिले उसे, हुकूमत तो दूर की बात है। ये सारे लोग बाद में परेशान रहे। और तो अगर ये बात की जाए, अगर हाँ शियों की कमज़ोरी थी, अच्छा उस वक्त मुझे गिला है, एक कराची के आलिम दीन है जो PTV पे बैठ के जगह जगह बैठ के, मेरे मोहतरम है, मैं उनका जब मुझे सामना होता है मैं एहतराम करता हूँ, वो बार बार इस बात को उठाते हैं कि कूफे वाले शिया थे, शियों ने बुलाकर इमाम हुसैन। या भाई आप TV चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं। अब अगर मैं किसी TV चैनल पे बैठ के बात कर दूं कि जिन्होंने मारा था वो तो सहाबियों के बेटे थे, तो क्या फ़ायदा इन बातों का, क्या नतीजा निकलेगा इन बातों का? नहीं तो ये वो सहाबी के बेटे ही तो थे जी, ये तो कोई गलत बात तो नहीं है, यानी कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो हमारी किताबों में नहीं। ये बोलना चाहिए ना उन्हें भी, जब वो ये बात कर रहे हो कि कूफे वाले शिया थे और बुला के बेवफाई की, तो जिन्होंने मारा है वो मारना तो ज़्यादा है, साथ छोड़ देना अलबत्ता जुर्म वही है कि जो मारने के करीब तरह, मगर उससे ज़्यादा शदीद जुर्म है जिन्होंने मारा है। तो आप ये भी बताइए कि अभी जो पिछले दिनों पाकिस्तान में हुआ कि साहब शियों ने बड़ी तौहीन की है अपनी मजलिसों में और चौक पे खड़े के ज़ियारत आशुरा पढ़ी है, तो शियों ने ये किया 70 सालों में। तो मैंने एक फोरम पर कहा एक बुजुर्ग आलिम दीन से, आज भी इत्तेफाक से एक फ़िज़ाई सफ़र में वो मेरे हमरा थे, मैंने आगे बढ़ के उनका अदब किया और अदब करते रहेंगे हम बुज़ुर्गों का। बार बार एक ही जुमला के शियों, भाई आप बताइए ना कि इसी साल ये भी हुआ है कि हज़रत ज़हरा जब हक़ मांगने गई तो ख़ता पर थी और माज़ल्लाह हज़रत अबू बकर ने इसलिए नहीं दिया कि वो हराम खा लेती, अगर हज़रत अबू बकर दे देते तो माज़ल्लाह। और अमीर यजीद जिंदाबाद का नारा भी पहली दफ़ा ही लगा इस मुल्क में, सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा भी पहली दफ़ा लगा इस मुल्क के अंदर। अगर किसी बुजुर्ग का काम यह है, बड़े का काम यह है कि दोनों बच्चों की लड़ाई में या दोनों की ख़ता में दोनों को मुतवज्जे करे, बेटा तुमने ऐसा किया, बेटा तुमने ऐसा किया, हाँ तुमने कम किया था, इसने ज़्यादा किया था, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप एक का जिक्र ही ना करें। 70 सालों में इस मुल्क के अंदर अमीर यजीद जिंदाबाद का नारा पहली दफ़ा लगाए, सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा। सियासत मुआविया जिंदाबाद क्या मतलब? मौला अली को जो मार दिया तो जिंदाबाद, यानी मौला अली का खुला दुश्मन और उसको उसकी सियासत को आप जिंदाबाद कर रहे हैं, तो आप खुल के अहले बैत के दुश्मनी का इजहार इस मुल्क में कर रहे हैं और हमारी तरफ से कोई रिएक्शन ना हो, अवाम की तरफ से, उलमा की तरफ से, तो ये कैसे मुमकिन है?
उधर आप बीबी ज़हरा को खता पर कह रहे हैं, इसी साल हुआ है ना ये। तो आप बड़े थे, आप कहते कि भाई हमारी तरफ से भी गलतियां हुई हैं, इनकी तरफ से भी, ये अपने वालों को संभाले, हम अपने वालों को संभाले। आप ये बात ही नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ शियों के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो उम्मत के बड़े हैं, या तो वो उम्मत के बड़ा कहना छोड़ दें अपने आप को, वो एक मसलक के लोग हैं, एक फिरके के लोग हैं और फिरका परस्ती में मुब्तला हैं। आप टीवी चैनल पे बैठ कहते हैं कि शियों ने करबला में इमाम हुसैन को बुलाकर बेवफाई की। शिया थे कूफे वाले भाई, बेटा बाप का शरई जिम्मेदार नहीं है अगर बेटा बालिग है। 1400 साल पहले वालों का अगर हुलिया हमारी तरह था तो क्या हम उनके आज जिम्मेदार हैं? जिन लोगों ने अगर ऐसा किया था, अगर वो हमारी तरह कलमा पढ़ते थे, वो हमारी तरह अगर ज़िंदगी गुजारते थे, नमाज पढ़ते थे और खलीफा बिला फजल अली मौला अली के कायल थे, तो हम क्या उनके जिम्मेदार हैं? आज बेटा बाप बेटे का जिम्मेदार नहीं है शरई तौर पर। अच्छा, आप ये तो सजा के कहते हैं कि यजीद का जिम्मेदार उसका बाप नहीं है, और हम 1400 साल वालों के जिम्मेदार हैं जिन्होंने मारा था। आज जो अफ्रीकी और काले मातम कर रहे हैं इमाम हुसैन का, क्या वो कूफी से हैं? मैं तो सैयद हूँ, मैं तो मदीने से आया हूँ, मैं तो कूफी नहीं हूँ। मेरे आबा अजदाद तो कूफे से नहीं आए, तो सारे कूफे वाले अगर शिया थे तो मैं तो उनकी औलाद ही नहीं हूँ, मैं तो शिया हूँ। या जो आज अंग्रेज इमाम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो कूफे वालों की औलाद है? जो आप कहते हैं कि ये सारे जो आज उन्हीं की औलादें रो रही हैं, पीट रही हैं, हम तो उनकी औलादें नहीं हैं। न बड़ी लंबी तादाद में जो शिया हुए हैं मुख्तलिफ अदियान और मज़ाहिब के लोग, वो तो कूफे वालों की औलादें नहीं हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों को जो है वो बुज़ुर्ग बन के, उम्मत का बड़ा बनकर सोचना चाहिए। खुद ये जो आपने जो बात की ना, सोने से और हीरे से लिखने वाली बात है, ये फ़िक़ही इख्तलाफ है, इज्तिहादी इख्तलाफ है। आपने इज्तिहादी इख्तलाफात को उसूली इख्तलाफात बना दिया, और जो उसूली इख्तलाफात हैं वो भी फोरमों पर बात करने की ज़रूरत थी, मदरसों में गुफ्तगू करने की ज़रूरत थी, किताबों में लिखने और लिखाने की ज़रूरत थी। आप उसको अवाम में ले आते हैं और झूठ बोलते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको पता है कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, शियों के अकायद ऐसे नहीं है, मगर आप उसे सजाते हैं। इसलिए कि 56 इस्लामी ममालिक में एक मुल्क ऐसा है कि जो इस्लामी गैरत की बात करता है, उसके बाद से शियत पूरी दुनिया में मजबूत होना शुरू हो गई। आपको परेशानी लायक है, आप सीधी बात करें। मेरे साथ इस मुल्क में परेशानी क्यों है हमारे बाज़ लोगों को? मैंने तो हमेशा सुन्नी शियत की बात की है। नहीं चाहते कि शिया का चेहरा इस मुल्क के अंदर, उसका विजहा, उसका चेहरा इस मुल्क के अंदर अच्छा हो, वो मजबूत हो इस मुल्क के अंदर। आप चौक पे खड़े होकर सिर्फ इस बुनियाद पे गाली दे रहे हैं कि शिया के कहने पे अगर सेक्रेटरी तब्दील हो सकता है तो अब सुन्नी के कहने पे भी। ये आलिमों वाली गुफ्तगू नहीं है। हमने तो आज तक सवाल नहीं किया कि सुन्नी वज़ीर आज़म क्यों बनता है, सुन्नी वज़ीर आला क्यों बनता है, सुन्नी सदर क्यों बनता है, सुन्नी आर्मी चीफ क्यों बनता है। नहीं भाई, मेरिट की बात है, काबिलियत की बात है, उसे होना चाहिए। वैसे देखने में यही आया है कि मुसलसल ऐसे ही होता है, मगर हम तो इसको नहीं उठाते। और एक मरतबा अगर मिसाल हो गई सिंध के अंदर कि मैंने कहा जी मैं कल से मजलिस नहीं पढ़ूंगा, मेरे पर पाबंदी लगाई गई है, तो मैं जहाँ खिताब कर रहा था, रोज़ाना बिला मुबालगा रोज़ाना 3 से 4 लाख लोगों से मेरा खिताब था। 4 खिताब थे उस ज़माने में, अब भी उसी तसलसल से रहेगा। तो 4 लाख आदमी, 3 लाख आदमी, 3.5 लाख आदमी जो जिसे रोज़ाना पहुँचते हैं उसे सुनने, वो जब सुनेंगे ये कल से मजलिस नहीं पढ़ेंगे तो कुछ तो होना था ना शहर में। तो वज़ीर आला साहब ने और सिंध इंतज़ामिया ने वो अपनी गलती का इजहार किया, एहसास किया और उस लेटर को वापस लिया। सेक्रेटरी साहब ने माजरत की और जो कुछ हुआ। आप एक चौक पे खड़े होकर कह रहे हैं कि सुन्नी के क्या, भाई सुन्नी शिया की बात ही नहीं थी। हम तो आपका, जब वल्लाह मैं शरई कसम खा रहा हूँ, मुझ पर 3 रोज़े वाजिब हो जाएंगे अगर झूठ बोलूँगा तो। जब किसी सुन्नी आलिम का एहतराम हो रहा होता है ना, मुझे अच्छा लगता है कि एक दीनदार का एहतराम हो रहा है, एक दीन के चेहरा रखने वाले का एहतराम हो रहा है। अगर 4 लोग आगे बढ़कर मौलाना तारिक जमील, मुजफ्फर शाह साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का आगे बढ़कर एहतराम कर रहे होते हैं, मैं लाइन में लग जाता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा होता है कि मैं भी अब उनकी तरह इनका एहतराम करूँ, और करता हूँ। ये सारे बुजुर्ग जिनका मैंने नाम लिया है, मैं इनके एहतराम का कायल हूँ। मगर अगर बुजुर्गों की तरफ से फ़िरक़ा वारियत की गुफ्तगू हो रही हो, अगर क्या होता अगर उस ज़माने में मैं हज़ारों लोगों से खिताब कर रहा था, मैं आग लगा देता मुल्क के अंदर। मगर नहीं, हमने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ। ये सुन्नी शिया का झगड़ा डाल के इसराइल को कबूल करने का पानी गदला करके मछली पकड़ेंगे, ये हमें मसरूफ करेंगे। इतना हिलाओ कि मछलियां खुद हाथ में आ जाएं। जी, ये सुन्नी शिया का माहौल बनाकर मुल्क में
और बैक रोड से जो है ना, चोर रास्ते से जाके इसराइल को कबूल कर लेंगे। ये मेरा सुन्नी समझ नहीं रहा है, सुन्नी आलिम, मुझे ये बात समझ में आ रही है, तो मुझे अब इसको जवाब नहीं देना। सही। तो ये हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमारी इज्जत ही बढ़ी, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अफजलियत मौला अली के हवाले से और खलीफा बिला फसल का, इसमें किस तरह से हम ये इसको आप बयान करते हैं या क्या मानते हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, क्या वो रिवायत मोतबर किताब में नहीं है कि मौला अली ने हज़रत अबू बकर को बुलाया और बुला के गिला किया कि ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, और हज़रत अबू बकर ने क्या उसकी वजाहत नहीं दी? तो ये रिवायत हमारे यहाँ भी है और थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी हमारे यहाँ तक कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को घर बुलाया, और बहुत बड़ी बात है कि एक हाकिम वक्त हो और वो मौला अली के बुलाने पे उनके घर जाए। आज का प्रोटोकॉल और तारीख़ी प्रोटोकॉल तो ये है, तारीख़ तो ये कहती है कि वो कहते हैं कि आप आइए मेरे यहाँ, मैं हाकिम हूँ। हाकिम नहीं जाता घरों पर, दरवाज़ों पर। मगर जब हज़रत अली ने गिला किया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये मेरा हक़ था, ये मेरी चीज़ थी, ये तुम कैसे बन गए, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इजाफा है रिवायत के अंदर। तो ज़िम्नन कह रहा हूँ, पिछले दिनों मेरे भाई जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली ने भी इस रिवायत के ऊपर काफ़ी लंबे तबसरा किया, एक क्लिप उनका मिल जाएगा। सही बुखारी में मौजूद है कि तुमने गसब किया है। ठंडी सांस ले रहा हूँ। तो हजरत ने फरमाया कि वो देखो, उधर जो देखा तो नबी तशरीफ़ फरमाए। हमारे यहाँ की रिवायत में मौला अली ने नबी हज़रत अबू बकर से फरमाया कि वो देखो, उधर देखा सरकार तशरीफ़ फरमाए। तो आप उठने लगे तो हज़रत ने रोक दिया और हज़रत ने फरमाया ये हक़ अली का था। नबी से गवाही दिलवाई नबी हज़रत अबू बकर को। ये हमारी रिवायत, हमारे अहले तशय्युअ की तुरुक़ में ये जुमला इजाफा है। अच्छा, ये आपने। जी हाँ, खैर, क्योंकि जो फ़ज़ाइल की रिवायात हैं आपको मालूम है, वो बाब सुनन के अंदर तसामु के हम सुन्नी भी कायल हैं, शिया भी कायल हैं। ये जो फ़ज़ाइल और मसाइब की रिवायात होती हैं, उसकी सनद का वो एतबार और उसकी सनद पे वो ततब्बुर और तफक्कुर और तहक़ीक़ नहीं होती कि जो फ़िक़ही और अमाल की रिवायात हैं। तो हज़रत अली की खिलाफत बिला फ़स्ल के हम ही कायल नहीं हैं, बल्कि खिलाफत बातनिया अमीरुल मोमिनीन के अहले सुन्नत भी कायल हैं कि उन तीनों दौरों में जो खिलाफत बिला फ़स्ल अली की थी, वो इस माना में थी कि वो बातनी तौर पे खलीफा बिला फ़स्ल थे, यानी रूहानी तौर पर, यानी इल्मी तौर पर। यानी तमाम फ़ुक़हा सलासा, असहाब सलासा, खुलाफाए सलासा के दौर में हज़रत अली से रुजू किया जाता था और हज़रत अली के फ़ैसले को आखिरी फ़ैसला मान लिया जाता था। सैकड़ों मिसालें। तो खिलाफत बातनिया अमीरुल मोमिनीन के तो तफ़ज़ीली अहले सुन्नत, मौलाई अहले सुन्नत और शाफ़ई अहले सुन्नत इस बात के कायल हैं। हम कहते हैं कि मौला अली खलीफा बिला फ़स्ल हैं, यानी क्या मतलब है, हम तारीख़ का इनकार कर रहे हैं कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की खिलाफत नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तारीख़ की कैसा इनकार हो सकता है? तारीख़ उस दौर में जो अइम्मा अहले बैत असहाब का जो कारनामे किरदार है, जो उनकी खिदमात हैं, उनको हम रद्द करेंगे क्या? हमारे लिए मुमकिन है क्या ये? और हम ऐसा ही चाहते हैं कि हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो दौर मुसल्लम है, उस दौर में जो काम हुए वो मुसल्लम है, उनका इकरार और इस्बात है। मगर उसी दौर में हमारा कहना यह है कि कुर्सी पर, मसनद पर, तख्त पर और मंबर पे चाहे हज़रत अली ने बैठे नहीं थे, मगर नबी की जानशीनी जो मानवी रूहानी इल्मी जानशीनी है वह हज़रत अली के हक़ में थी। सही। ये है तशय्युअ का खलीफा बिला फ़स्ल होने का अक़ीदा। और मौला की उन रिवायात की रोशनी में हम खुलाफाए सलासा की जो खिलाफत है उसको कानून के मुताबिक नहीं मानते, तरीक़े मुताबिक नहीं मानते, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसे नहीं मानते। वो एक इजलास हुआ और इजमाए उम्मत को भी हम नहीं मानते उसके ऊपर, क्योंकि ख़ुद मौला अली ने इसका इजहार किया कि वो कैसा इजमा है उम्मत का जिसमें अहले बैत ही शामिल नहीं है। तो हम उस इजमा को भी नहीं मानते जिस इजमा में अहले बैत ना हो। ये हमारा अक़ीदा है, बहुत रोशन अंदाज से। सूली चढ़ जाए तब भी यही बोलेंगे और आराम से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, दलील के साथ बोलेंगे। और जहाँ तक अफजलियत का मौजू है, ये दो अलहदा मौजू थे, एक ये खिलाफत बिला फ़स्ल का मौजू और एक अफजलियत अमीरुल मोमिनीन। अफजलियत अमीरुल मोमिनीन के हम कायल हैं बाद अज़ नबी, सरकार के बाद। अच्छा, सरकार के बाद मौला अली सबसे अफजल हैं अंबिया किराम से। अंबिया किराम में हमारे यहाँ दो अक़ीदे हैं। उलमाए मुतक़द्दिमीन इमामिया कहते हैं कि उलुल अज़्म अंबिया से अफजल नहीं थे। अच्छा। उलमाए इमामिया मुताख़िरीन कहते हैं कि उलुल अज़्म अंबिया से भी अफजल थे, दो दलीलों की बुनियाद पर। सही।
एक दलील आया मुबाहिला सूरह मुबारक है आल इमरान की 61वीं आयत। जी, हम अनफुसाना को लेते हैं नबी जैसे, और उस हदीस इस आयत की तायद में लेते हैं हदीस मंजिलत को कि इल्ला ला नबी आबादी, सिवाय फ़र्क यह कि तुम नबी नहीं, मेरे बात नहीं हो। तो मूसा और हारून में जो निस्बत थी, मैं और तुम एक जैसे हैं जैसे अनफुसाना, फ़र्क यह है कि नबी नहीं हो तुम, नबी नहीं। हम मौला अली की नबूवत के कायल नहीं हैं, हम नबी की खातमियत के कायल हैं। अब इतनी पेचीदा बहस के अंदर जब कोई अहले सुन्नत आलिम उससे लुत्फ लेना चाहे, मज़ा लेना चाहे, तो वो इस तरह की बातें फिर करेगा कि ये खातमियत के भी कायल हैं और मौला अली को नबी जैसा भी मानते हैं। भाई वहाँ उस हदीस को हम हाकिम मानते हैं जिसमें नबी फरमा रहे हैं कि इल्ला ला नबी आबादी या इल्ला ला नबुव्वत आबादी, दोनों अल्फाज हैं। उधर एक ये दलील हमारे पास हज़रत के अफजल होने की, हत्ता अंबिया किराम से भी अफजल होने की। दूसरी वो हदीस जिसे पिछले दिनों एक बुजुर्ग खतीब, बुजुर्ग आलिम, मुफ्ती जनाब हनीफ कुरैशी हफिज़हुल्लाह ने भी बयान किया, मन अरादा यंजुर इला आदम फ़ी इल्मिही इला नूह फ़ी हैबतिही व इला इब्राहीम फ़ी खुलातिही। और फिर अंबिया किराम के नबी ने नाम लिए कि जो चाहता है कि आदम को देखे, नूह को देखे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखे, मूसा अलैहिस्सलाम को देखे, ईसा अलैहिस्सलाम को देखे, फलयंजुर, बाज़ रिवायत में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखे, फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब को देख ले। तो क्या ये रिवायत दलील नहीं है कि मौला नबी ने उन तमाम अंबिया किराम को जिक्र करके अली की तरफ रुजू करवा दिया? दूसरी दलील। तीसरी दलील, और शायद मजबूत दलील, ये भी मजबूत थी जो मैंने बात की, वो ये कि सूरह मुबारक नूर की भी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदूवि वल आसाल। उन घरों को तामीर करो, उनकी ताज़ीम करो जिन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाता है और सुबह शाम उसकी तस्बीह की जाती है। असहाब तशरीफ़ फरमा थे। पूछा कि या रसूलल्लाह, वो घर किसके हैं जिनके बनाने और ताज़ीम करने का हुक्म दिया है? अब यह तुरफ़ा रफ़ मानवी है तो ताज़ीम, रफ़ मादी है तो तामीर, उनको बनाओ, बुलंद करो। ये तुरफ़ा अगर मानवी है तो ताज़ीम करो और मादी है तो तामीर करो, तो दोनों ने मुराद लेना है। जब उसके माने ही दो हैं तो ताज़ीम का हुक्म भी है उस घर की, तामीर का हुक्म भी है उस घर की। तो असहाब ने पूछा या रसूलल्लाह, वो घर? हज़रत ने फरमाया बुयूतुल अंबिया, वो अंबिया के घर हैं। अंबिया से अफजल होने की गुफ्तगू हो रही है। हज़रत ने फरमाया बुयूतुल अंबिया। हज़रत अबू बकर ने सवाल किया, हादल मकान मिनहा, हज़रत ज़हरा और मौला अली के घर की तरफ इशारा किया, ये मकान उनमें से है? हज़रत के जहन में अंबिया से अफजल होना था इन दोनों शख्सियात का, तभी ये सवाल उठाया। हज़रत अबू बकर के जहन मुबारक में ये सवाल, ये ख्याल था कि अली और बतूल उनसे अफजल हैं। जब सरकार ने फरमा दिया कि वो अंबिया के घर हैं और अंबिया से कोई अफजल है ही नहीं, तो हज़रत अबू बकर सवाल क्यों फरमा रहे हैं कि ये घर उनमें से है? और नबी ने क्या जवाब दिया? फरमाया नाम मिन अफजल है, ये उन सबसे अफजल है। अहले सुन्नत की रिवायत, उनकी किताबों की रिवायत। जब अली और बतूल अलैहिस्सलाम का घर अंबिया के घरों से अफजल है, तो ये उनसे अफजल कैसे नहीं है? घर तो मकीन से है ना, मकान तो मकीन से है ना, घर तो घर वालों से है ना, ये ईंटों और पत्थरों से तो घर नहीं है। उसके जो उसमें रह रहा है उसकी वजह से उस घर की इज्जत बढ़ गई है। तो जब वो घर उनके घरों से अफजल है, तो ये उनसे अफजल कैसे नहीं होंगे? माकूल बात है, सीधी बात है, सामने की बात है। और हज़रत अबू बकर ने सवाल उठाया, नबी ने उसका जवाब दिया कि वो ये घर उन सारे नबियों के घरों से अफजल घर है। तो अफजलियत अमीरुल मोमिनीन बादज नबी, सरकार दो जहां के बाद, उनके अलावा, क्योंकि मौला नबी के लिए मौला अली के जो फरामीन, अना अबीदुम मिन इबाद मोहम्मद हाज़ा लुआबुन नबी। जब पूछा किसी ने आपके पास इल्म इतना है, क्या आपका इल्म और नबी का एक जैसा इल्म है? फरमाया नाराज़ हुए, अच्छा नहीं लगा हज़रत को मुकायसा कि तुम मेरे नबी मेरे साथ मुकायसा करो नबी का। फरमाया हाज़ा लुआबुन नबी, मेरा इल्म लुआब मुस्तफ़ा है। तो नबी के बाद, सरकार दो जहां के बाद, सारी कायनात में अली मौला अफजल है, ये हमारा अक़ीदा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकुमुल्लाह, इतना वक्त आपने दिया। और बस आखिर में एक गुफ्तगू इस हवाले से कर दीजिए कि एक जो मैं ये काम कर रहा हूँ, आया ये इस हवाले से बेहतर है या आपकी क्या राय है? और हम किस तरह से पाकिस्तान के अंदर लोगों के जो गलतफहमियाँ फैलाई गई हैं उसको कम कर सकते हैं? उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद के लिए, वहदत के लिए कैसे हम काम करें और ज़रूरी क्या है? आपका मौलाना मुफ्ती साहब, ये काम बहुत ही मजबूत काम है, खिदमत है, जिहाद है, और उम्मत को जोड़ने का जो आप काम कर रहे हैं, गलतफहमियाँ दूर करके करीब करने का जो काम कर रहे हैं, ये काम काबिल रश्क है, काबिल क़द्र है। मैं कहता हूँ कि आपकी बहुत सारी इबादतों से ज़्यादा इस इबादत का आपको सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा, अल्लाह के नज़दीक आपका मकाम बढ़ेगा।
और नबी राज़ी होंगे, सहाबा कराम राज़ी होंगे, अहले बैत राज़ी होंगे और उम्मत का भला होगा। आपका शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और आप भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं तो आप बजाय कुछ अपनी राय रखने के उस शख्स के पास जाइए जिसके बारे में आपने कुछ सुन लिया है। और मुल्क पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम की वहदत के लिए हम सब को मिलकर बहैसियत मुसलमान काम करना है ताकि हम अपने वतन को बेहतर से बेहतर बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।